हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो टाइम 10 बज चुके हैं और हम लोगों ने भी कुछ भी काम नहीं किया। तो आज सचिन ऑफिस चले गए हैं काफ़ी टाइम पहले और अनायशा को मैं कब से बोलूँगा अनायशा नहा जा, और अनायशा को भी काम करना है। तो मेरा फेस तो सिंपल हुआ है, तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये नाइस है। तो क्या करो आप? तो उसका झाड़ू पोछा, तो मुझे झाड़ू नहीं दे रही। मैंने बोला मैं झाड़ू पोछा कर दूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि 11 बजे तक लाइट से जाती है। यहाँ पे कट लग जाता है, फिर गर्मी लग जाती है, इस वजह से। तो ये सुन नहीं रही। तो अभी हम लोग नहाए भी नहीं है, कुछ नहीं किया। सुबह घास बनाया है और इसने खा भी लिया। मुझे भूख लगी है, अब इसको मैं नहलाना है और बाकी सारे काम वैसे पेंडिंग पड़े हुए। अनायशा क्या कर रहे हो? बेटा हो गया, अब मम्मा देगी। गंदा है? किसने किया? बस हो गया, अब सारे कमरों में दे दिया ना आपने। हेलो कर दो पहले। हेलो मम्मा नहीं करती काम? हैं? मम्मा नहीं करती आपकी? क्यों झूठ? मुझे पहले बेड ठीक करना है और बेड ठीक करने के बाद झाड़ू देना है। मतलब कपड़े भी है थोड़े बहुत धोने को। मैं सोच रही हूँ आज हाथ से ही धोऊंगी, क्योंकि मशीन में काफ़ी टाइम लग जाता है, इस वजह से थोड़े बहुत है मैं हाथ से धो लूँगी। आज का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे मौसम। तो शाम को बारिश हुई थी। शाम को बारिश हुई थी यहाँ पे 6 बजे के बाद। तो ठंडा हो गया था मौसम और अभी भी थोड़े बादल जैसे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार मौसम। तो गाइस, तो सबसे पहले मैं बेड को ठीक करूँगी और डेली का काम होता है ये। इसको करना वैसे दिन में सारे दिन भर कितनी बार करना पड़ता है, पर फिर भी जो मॉर्निंग में होता है वो डेली रूटीन होती है। जो मैं बेड को झाड़ के इसको ठीक कर दूँगी। और साथ साथ में अनायशा के साथ भी बात कर रही थी। और अनायशा के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि साथ में काम करने आ जाती है। तो ये थोड़े से बहुत कपड़े थे जो मैंने हाथ के साथ वॉश करने थे, क्योंकि इन थोड़े से कपड़ों के लिए मैं मशीन नहीं लगा सकती, इसलिए मैंने सोचा हाथ के साथ वॉश कर लेती हूँ। और जो दूसरा रूम है उसमें हम लोग वैसे भी जाते नहीं है, तो मैंने इसमें बेड नहीं लगाए हुए हैं, गद्दे बिछा के रखे हुए हैं। और मैं थोड़ा बहुत इसको ठीक कर रही थी, क्योंकि अनायशा चाहती है कभी कभी, तो मैंने हॉल को भी ठीक कर लिया है। मैंने बेड ठीक कर दिए। अब हर पोछा वो झाड़ू अनायशा दे ही नहीं रही, तो मेरा किचन भी क्लीन है, देखिए। तो किचन तो मैंने सुबह ही क्लीन कर दिया था, क्योंकि आटा भी जाता है। थोड़े से बर्तन से वो धो लिए यार अनायशा। तो यहाँ पे पानी की बॉटल्स होती है ये, तो जितना फ्रिज में डाल होता है उतना ही डालती हूँ मैं। और किचन क्लीन हो गया। और मैंने मंदिर अभी यहीं भी रखा हुआ है, किचन में ही रखा है मंदिर, क्योंकि इसके लिए ना भी मेख लगानी पड़ेगी कहीं पे। और अभी जगह मैंने सोची भी नहीं कि कहाँ लगाऊंगी मैं इसको, तो इसलिए मैंने किचन में ही रखा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है किचन में इसको रखना वैसे तो, क्योंकि जब सुबह भी किचन आता है तो सबसे पहले मंदिर दिखता है। और शाम को पूजा वगैरह भी हम लोग यहीं करते हैं। तो आज हम लोग लेट हो गए नहाने में ही। तो इस पर अनायशा बहुत ज़्यादा लेट करती है। काम करना होता है तो अनायशा वहाँ पे खुद शामिल हो जाती है। इस वजह से बहुत टफ होता है बच्चों के साथ काम करना। और मैंने सोफा क्या ठीक कर दिया। मुझे इसकी कवर नहीं मिली अभी, मैंने पूछा था 1-2 जगह पे, वहाँ पे नहीं मिली। तो मैं इसके ऊपर बेडशीट बिछा दी, इससे गंदा ना हो जाए। और जब इसकी कवर मिल जाएगी तो
ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। यानी कोई आया है बाहर, फटाफट काम करते हैं फिर बात करते हैं आपसे। तो फाइनली मुझे नाइहा ने झाड़ू दे दिया था, तो मैं झाड़ू दे रही हूँ। थोड़ा बहुत कूड़ा होता है वैसे भी, बच्चों के साथ वैसे तो कूड़ा होता है, पर अनाइशा इतना गंदा नहीं करती। तो इस रूम में तुम लोग बहुत कम जाते हैं जो मैं पहले दे रही थी। और मैं थोड़ा फटाफट से मैं झाड़ू दे दूँगी, क्योंकि डेली झाड़ू लगता है, 2-3 बार लगता है दिन में, तो उतना कूड़ा नहीं होता। फिर पोछा देना होता है। उसके बाद अनाइशा हर काम में शामिल होती है मेरे। जो मैं झाड़ू दे रही हूँ उसे भी देना होता है, पोछा वगैरह सब कुछ तो मैं उसे करने देती हूँ, क्योंकि बच्चे का थोड़ा टाइम पास हो जाता है, टॉयज़ के साथ भी बोर हो जाते हैं बच्चे। तो मैं बाहर भी दे रही थी झाड़ू, इतनी ज़्यादा धूप थी ना बाहर, मतलब झाड़ू देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो मैं इसके बाद अंदर आ गई थी, इसका डेली जो रूटीन होती है, वॉश मशीन को साफ़ कर रही थी, वो सब कुछ, क्योंकि ये वाइट है तो एकदम से गंदा हो जाता है, तो मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं पोछा देना स्टार्ट करूँगी, और अनाइशा के साथ पोछा देना भी, क्योंकि गीला हो जाता है और इसमें स्किट हो जाते हैं, इसीलिए मैं इसको बिठा दिया था। ये बैठ गई थी, कुछ मैंने इसको खाने को दे दिया था तो ये खा रही थी, तो इसलिए चुप बैठ गई थी। और उसके बाद मैंने फटाफट से पोछा लगा दिया था। गर्मी में झाड़ू पोछा करना इतना ज़्यादा मुश्किल है ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है। और जब झाड़ू देते हैं तो फ़ैन भी बंद करने पड़ते हैं, इसीलिए तो झाड़ू बहुत मुश्किल होता है गर्मी में देना। और पोछे के टाइम तो फ़ैन ऑन कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से अंदर पोछा दे दिया, और अनायशा के साथ मुझे बार बार बात करनी पड़ रही है, क्योंकि वो नीचे आ जाती है तो गिरने का डर रहता है। हे गाइस, तो टाइम हो गया है 12:30, तो मैं अब आई हूँ नहा के और फ्री हुई हूँ, और मैंने थोड़े से कपड़े धोए हैं। छोटा सा रात है, थोड़े से मतलब पहनने के डेली वेयर के कपड़े धोए हैं। तो अनायशा भी नहा गई थी। हेलो। तो और सारा काम भी हो गया ख़त्म, और अब बनाना है लंच। देखते हैं लंच में क्या बना है। और मौसम भी थोड़ा ख़राब होने लग गया है। आज मैं मशीन में नहीं सुखा रही कपड़े, वैसे डायरेक्ट डाल दे रही हूँ, क्योंकि सूख जाते हैं वैसे भी। तो अभी कपड़े लटकाने जाते हैं नाइशा और में, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। और मेरा पिम्पल ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, ये अब इसको फाड़ रही हूँ और उतना ज़्यादा बड़ा हो रहा है ये। तो गाइस मैं नहा नू के आ गई हूँ, और उसके बाद अब लंच की तैयारी करूँगी। लंच में बना रही हूँ मैं सैमी। तो आज कुछ बनाने का मूड नहीं था, तो मैंने सोचा सैमी बनाते हैं। तो अनायशा भी खा लेती है, तो मैं फटाफट इसको घी में फ्राई करूँगी। थोड़ी सी सैमी बनाऊँगी, ये थोड़ी ज़्यादा ही बन जाती है, उतनी तो नहीं बनती, पर थोड़ी ज़्यादा बन गई थी। तो मैं सैमी फटाफट फ्राई करूँगी। और अनायशा बोल रही थी मम्मा मुझे दिखाओ कैसी होती है, कैसे बनाते हैं, तो मैं उसको दिखा रही थी। तो उसके बाद मैं थोड़ा पानी ऐड करके इसको पकाऊंगी। तो जो ये सैमी होती है फट बन जाती है, मेरे पास ब्रीक वाली सैमियाँ थी, तो ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो अनायशा वेट भी नहीं कर पाती, इसीलिए मैं फटाफट से बना रही थी, और गैस को भी साफ़ कर दिया। और उसके बाद मैं शुगर ऐड कर दूँगी। तो शुगर छोटे बॉक्स में नहीं थी, तो बड़े बॉक्स से निकाली मैंने। तो इसको मैं फिल कर दूँगी छोटे बॉक्स को भी। तो फटाफट से मैं सैमी बन गई है हमारी। मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया था। गरम है अभी। खा के बताना कैसी लगी, ठीक है। तो गाइस हम लोगों ने लंच में बनाया है सैमी। तो सब्जी थी सुबह की, हम लोग सच बात थे पर कुछ खाने का मन, तो मैंने सैमी बनाई। फ़ैन की आवाज़ आ रही होंगी। तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो सैमी खाते हैं, और 2 बजने वाले हैं। अनायशा का सोने का टाइम नहीं हो रहा है ना, आराम से करो बेटा, गर्म है। ला रही हो अपने को, वही अपने को भी लाओ। तो कुछ मीठा खाने का मन करा था, तो इससे सैमी बनाती हूँ, क्योंकि अनायशा भी खाती है। तो बहुत ज़्यादा गर्म है बेटा, बहुत ज़्यादा गर्म है ये, आराम से खाना है इसको, फैन से ठंडा हो जाएगा। तो सैमी खाते हैं, उसके बाद रेस्ट करते हैं, फिर आपको शाम के टाइम मिलूँगी।
तो हमारा लंच हो गया और उसके बाद मुझे अनायशा के साथ थोड़ी एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो अनायशा को खिलाना होता है या कुछ मतलब पढ़ाना होता है या कलरिंग करनी होती है, तो वो सब कुछ मैं अनायशा के साथ कर रही थी। तो पहले तो मैं अनायशा को थोड़ा बहुत पढ़ा रही थी, तो वो थोड़ा बोर हो जाती है, फिर मम्मा मुझे कुछ और करना है, फिर वो कलर वगैरह करती है ना, तो ज़्यादा अच्छा उसको लगता है कलर वगैरह करना। तो उसने मतलब कलर प्रॉपरली नहीं करती, पर हाथ चलाती है तो वो भी बहुत अच्छा है। तो अभी तो छोटी है वो, तो वैसे वो जो उससे पूछते हैं वो बता देती है, पर उसके साथ बैठना पड़ता है। तो मम्मा मुझे ऐसे करो वैसे करो, वो सब कुछ बच्चों के साथ अगर बैठा बैठा जाए तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे को का कोई खेलने वाला नहीं होता, तो वो माँ बाप के साथ ही खेलते हैं। तो इसीलिए तो मुझे बोलती मम्मा ये कलर कौन सा है, हाथ में जो दिखा रही थी। तो सारी तरफ होती है उसका ध्यान कि क्या करे कैसा है। तो मुझे बोलती मम्मा मुझे नहीं, अब मुझे कलर कराओ, कैसे करते हैं कलर, वो सब कुछ। तो मैं उसका कलर करवा रही थी, बोल रही थी अनायशा ऐसे करो कलर, पर वो बोलती मम्मा ऐसे नहीं करते वैसे करते हैं, मतलब खुद मुझे सिखा रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी अनायशा के साथ टाइम स्पेंड करना, और अनायशा उनकी बातें सुनना, बहुत बातें करती है वो। तो मुझे बोलती आप ट्री में कलर करो और मुझे लोटस में कलर करना है, तो इस तरह से करी थी। क्या लिख रहे हो, कलर कर रहे हो, क्या बोलते इसको? अच्छा ये कौन सा है फ्लावर, लोटस। करो फिर। ये कौन सा है? पिंक कलर। ये कौन सा है? ब्लैक। ये कौन? करो ब्लू। ब्लू। एक कुछ ये मत करो बेटा, पिंक कलर होगा उसमें। क्या है? वो देखो पिंक कलर आपके पास नीचे। ये हाँ जी। गिर गया। गाइस तो हम लोग उठ चुके हैं और मैं बाहर आई हूँ दूध लेने के लिए। यहीं पे बैक साइड है हमारी शॉप है, तो वहाँ से दूध लेके जाऊंगी। तो चलिए। 31 का हो गया है ना। पन्नी है ऐसी। तो गाइस मैं आ गई दूध लेके। इतनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और ये दूध चिपचिपा सा हुआ है कुछ, और ऐसे घास है और डर रहता है सांप का। अनायशा को रखा हुआ है आंटी के पास। तो 5 मिनट तो जो शॉप है वो 2 मिनट भी नहीं लगते शॉप के लिए, और यहीं पे ही है वो शॉप। 2 लीटर उसको बहुत ज़्यादा चिपचिपा हुआ है। तो अनायशा के लिए लगता है दूध। ऐसे इसके पापा लेके आते हैं, पर आज वो नहीं आएंगे, उनकी नाइट शिफ्ट है, इसीलिए मुझे लाना पड़ा। तो आज नहीं आएंगे वो, और अनायशा आंटी के बाद छोड़ कर ही चलिए नीचे चलते हैं, थोड़ी देर गप्पे मारते हैं। हे गाइस, तो मैं जैसे दूध लेके आई उसके बाद वैसे जोर की बारिश हो गई, बहुत तेज़ बारिश हो गई। ये देखिए मैं भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, एकदम से 5 मिनट ऐसे गिरा के आई। तो मैं इसको साफ करती हूँ पहले यहाँ पे, तो गिल्ला बहुत ज़्यादा और हो रही है बारिश थोड़ी थोड़ी। तो आंटी कर रहे हैं साफ। अच्छा हुआ है, बादल ही बादल है। एकदम से 5 मिनट की बारिश हो गई और वैसे ही बंद हो गई। तो गाइस जैसे मैंने बताया सचिन आने में, तो मुझे और अनायशा ही है। तो मैं बना रही हूँ आज लौटे, अनायशा ने खाने थे लौटे। तो हमारी ये पहाड़ी डिश है। तो मैं इसको आटे को मैंने भून दिया है इस तरह से, नमक और अजवाइन डाल के इसको पानी में पतला घोलना है। तो मैंने इसको भून दिया है।
और इसमें मतलब गड्ढे नहीं रहने चाहिए इसमें, तो मैंने इसको खोल दिया है। इसका मैं लौटे बनाऊंगी। अनायशा को खाने थे लौटे। अनायशा आपको खाने हैं ना? बैठ जाओ, हैंड वॉश करना और नीचे बिठा दो, बिछा दो अपने लिए बैठने को। तो अनायशा को ना बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे मतलब इसको खाने की बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और मैंने ऑन कर दिया। मैं पहले घी को थोड़ा पिघलाऊंगी, इसको पिघला घी खाना होता है। और उसका लौटे बनाऊंगी। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है खाने की। तो मैं लौटे बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये लो, गरम दूँ आराम से खाना। तो गाइस हमारा डिनर हो गया है और हम लोग काम करके मैं बैठ गई हूँ। थोड़े बहुत बर्तन थे वही धोए और उसके बाद हम लोग एप्पल खा रहे थे। एप्पल खा के एप्पल एक 1.5 एप्पल खाया हम लोगों ने, आधा बच गया है। तो नहीं सबको खाना था, थोड़ा खाना भी पच जाता है क्योंकि जब वो ऐसी चीज़ खाते हैं ना घी वाली तो थोड़ा ओवर हो जाता है। और ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी है और हम लोगों ने घी खाया तो ज़्यादा गर्मी लग जाती है। तो अभी टाइम भी 9 बजे, इतनी जल्दी सो भी नहीं सकते, हम लोग बहुत लेट उठे सो के। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, मत करो ना गाइस, मैं इस वीडियो का एंड भी यहीं करूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।